अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। मोदी सरकार पार्ट 2 अपने 1 साल पूरे करने जा रही है। 2014 के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 2019 में बड़े ही बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। 2019 से लेकर 2020 तक सरकार ने ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए, लेकिन मौजूदा परिस्थिति सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल पूरा विश्व कोरोना वायरस के चपेट में है। भारत में भी इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए जिससे कि भारत में फिलहाल कोरोना वायरस नियंत्रण में है। फिलहाल देश में 31 मई तक लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन समय समय पर समीक्षा करके बढ़ाया गया है। लॉकडाउन का निर्णय भारत ने शुरुआती दौर में ही ले लिया। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। तो चलिए आपको हम ये बताते हैं कि आखिर इस कोरोना वायरस संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कौन कौन से फैसले लिए जिससे आज देश में कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में है। सही समय पर पूरे देश को लॉकडाउन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर तरफ सराहना हो रही है। कोरोना वायरस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसे कई फैसले लिए गए जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि विश्व को भी इस महामारी से निपटने के लिए नई दिशा दी। शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के द्वारा लिए गए 3 फैसलों की वजह से आज भारत में कोरोना वायरस नियंत्रण में है। ये 3 फैसले हैं: समय पर देशव्यापी लॉकडाउन, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर पाबंदी और कोरोना टेस्टिंग के साथ साथ क्वारंटीन करने का निर्णय। जन जागरूकता के लिए मोदी सरकार ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए लोगों को कोरोना वायरस को लेकर अहम जानकारी तो मिलती ही है, इसके साथ ही साथ सरकार को कोरोना संक्रमित मरीजों तक पहुंचने में भी मदद मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट में न सिर्फ कठोर और गंभीर निर्णय लिए बल्कि तकनीक का भी खूब इस्तेमाल किया। कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एकजुट करने में कामयाबी हासिल की। प्रधानमंत्री की एक अपील पर देश की जनता ने उनका पूरा सहयोग किया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। उसके बाद कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली और थाली बजाने की अपील की, जिसका जनता पर व्यापक असर हुआ। प्रधानमंत्री के इस अपील के कारण ही 22 मार्च को शाम 5 बजे कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पूरा माहौल गुंजयमान था। कहीं शंख की ध्वनि सुनाई दे रही थी तो कहीं तालियों की गड़गड़ाहट थी, कहीं घंटियों की गूंज थी तो कहीं आरती की राग थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को जनता से रात 9 बजे दीप जलाने का आह्वान किया, जिसका नतीजा हम सब ने देखा। संकट की इस घड़ी में देश में दिवाली जैसा माहौल हो गया और हर तरफ लोग प्रधानमंत्री की अपील का पालन करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन्हीं अपीलों का तो असर है कि देश की 93.5% जनता यह मानती है कि वर्तमान की सरकार कोरोना वायरस से असरदार तरीके से निपट रही है। लॉकडाउन से पहले 76.8% लोग मोदी सरकार पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन उसके ठीक 10 दिन बाद यह आंकड़ा 93.5% हो गया। यह सर्वे IANSC वोटर ने किया है। इस कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। इसी कोशिश का तो असर है कि उन्होंने हर क्षेत्र से आने वाले प्रमुख लोगों से बातचीत की और उनके द्वारा दिए गए सुझाव को अमल में लाते हुए किसी नतीजे पर पहुंचे। उनके द्वारा लिए गए फैसलों में विभिन्न क्षेत्र के लोगों द्वारा दिए गए सुझाव का असर भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने खेल, सिनेमा, सेवा, उद्योग, राजनीति, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी फैसला लेने से पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी विश्वास में लिया। इस कोरोना संकट काल में मोदी ने कई बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है। इसके अलावा वह व्यक्तिगत तौर पर भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फ़ोन कर बात करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने समय समय पर लॉकडाउन की समीक्षा कर जनता को राहत देने की कोशिश की है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आर्थिक गतिविधियों को किस तरीके से चालू किया जा सके, इसको लेकर नए एक्शन प्लान बनाने में जुटे हुए हैं।
लगातार अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की संकल्प शक्ति का ही नतीजा है कि भारत जो कोरोना संकट के शुरुआती दौर में N95 मास्क और PPE किट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, वह आज दुनिया में इसका मुख्य उत्पादक बन गया है। इस कोरोना संकट के समय में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए भी सरकार ने कई कानून बनाए हैं। इनमें सबसे बड़ा कानून उनकी सुरक्षा को लेकर था। दरअसल कोरोना काल के शुरुआती समय में ऐसी कई खबरें आई कि चेक करने वाले डॉक्टर और पुलिस कर्मियों पर लोग हमले कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने 123 साल पुराने कानून में बदलाव कर दी। केंद्र सरकार ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में बदलाव के लिए अध्यादेश जारी कर दिए। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद इसे लागू भी कर दिया गया। इस कानून के तहत मेडिकल टीम पर हमला करने वालों को 3 से 5 माह तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा उन पर 50,000 से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। नए कानून के मुताबिक इस तरीके के अपराध को गैर जमानती माना जाएगा। इतना ही नहीं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सही समय पर किए गए अपील का ही असर है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल को अपने जीवन में डालने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि लोगों तक मास्क पहुंच पाना मुश्किल है और देश के वर्तमान हालात में यह हर कोई खरीद भी नहीं सकता है। तब उन्होंने मुंह पर गमछा लपेटने की अपील की, जिसका खूब सकारात्मक असर देखने को मिला। मोदी के इस अपील के कारण गमछा की मांग एक बार फिर से बाजार में बढ़ गई और साथ ही साथ गमछा के इस्तेमाल के लिए लोग जागरूक होने लगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन जागरण के साथ साथ आधिकारिक तौर पर भी ऐसे कई कार्य किए जो बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तुलना में उन्हें सबसे अलग खड़ा करता है। तभी तो हर देश के शीर्ष नेता भी मोदी की तारीफ कर रहे हैं। यूएनओ और WHO भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट के दौरान एक वैश्विक नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी मोदी के निर्णय की चर्चा है। सारे नेता मोदी से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक बैठक में एक मंच पर लाने की कोशिश की, जिसकी खूब चर्चा हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में जहां विश्व के बाकी देश इस कोरोना काल में उत्पन्न आर्थिक संकट पर चर्चा कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता को बचाने पर जोर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें फिलहाल आर्थिक चीज़ों को छोड़कर मानव जीवन के कल्याण के लिए काम करना है। जब विश्व के बड़े देशों ने भारत से हाइड्रोक्लोरिक दवा की मांग की, तो भारत ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों का भी ख्याल रखा। भारत ने अमेरिका, ब्राज़ील, ब्रिटेन, ओमान, UAE, मॉरिशस जैसे देशों के साथ साथ 55 अन्य देशों को हाइड्रोक्लोरिक दवा उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की प्रशंसा करते हुए ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष ने उन्हें संकट मोचक तक करार दिया। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह पैकेज हमारे GDP के 10% के बराबर है। सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला करने, लॉकडाउन से प्रभावित लोगों और उद्योगों की सहायता तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री के इस घोषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस क्षेत्र को कितना वित्तीय राहत दिया जाएगा, इसकी घोषणा की। कुल मिलाकर इस पैकेज के ऐलान के बाद हम एक बात तो जरूर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र को राहत देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है। इस वित्तीय पैकेज में रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की क्षमता तो है ही, साथ ही साथ किसानों के लिए भी बहुत बड़ी बातें की गई हैं। कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में MSME सेक्टर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था। ऐसे में इस पैकेज में सबसे ज़्यादा घोषणा MSME के लिए ही किया गया है। इतना ही नहीं, प्रवासी कामगारों के लिए भी बहुत कुछ घोषित की गई है। केंद्र सरकार ने इस कोरोना संकट काल में आम लोगों को कैसे राहत पहुंचाया जाए, इस पर भी जोर दिया। लॉकडाउन के दौरान जनधन खाता धारक महिलाओं के खाते में 3 महीने तक लगातार 500 रुपए डालने का फैसला लिया गया। तो उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर भरने की बात
कही गई, जिसका आम लोगों पर फायदा हो रहा है। जरूरतमंदों के लिए सस्ते दर पर अनाज की व्यवस्था की गई है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भी डाले गए हैं। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा ध्यान किसानों पर था। रबी फसल की कटाई का वक्त था। ऐसे में सरकार किसी भी तरीके से किसानों पर इस कोरोना वायरस का असर नहीं पड़ने देना चाहती थी। अतः किसानों का कामकाज सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन में कई प्रकार के राहत प्रदान कर दिए गए। भारत में फिलहाल मामले बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों का भी असर दिखना शुरू हो गया है। धीरे धीरे लोग कामकाज में जुट रहे हैं, जिंदगी पटरी पर लौट रही है और उम्मीद यही करते हैं कि पूरा देश एक होकर इस कोरोना संकट से निपटेगा और हम सब विजयी होंगे, हम सब कामयाब होंगे।